अब कैसे रहे इन्फ्लेशन नंबर तो बढ़िया है, पहले नंबर्स कैसे रहे और क्या समझे उससे? देखिए, नंबर बहुत अच्छे कह सकते हैं आप। पहली बार ऐसा हुआ कि जो रन रेट था वो सबसे कम था 1.5 साल में। तो जो हम लोग रन रेट कम था मतलब जितने पेस से गिरे, जितना पेस से गिरे अच्छा। वो सबसे ज़्यादा था, तो गिरने की रफ्तार बढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी इन्फ्लेशन फ्रंट में। जो अनुमान लगा के हम लोग चल रहे थे 7.7 के सामने 7.3 है, वो 7.1 आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार सभी फ्रंट पे गिरावट आई है। चाहे वो सर्विसेज में रहे हों, गुड्स में रहे हों, यूज्ड कार हों, फलाना ये बहुत सारे नंबर्स जो वहाँ पे देखे जाते हैं उन सब में गिरावट आई। तो ये सीपीआई का नंबर बहुत ही कंफर्टिंग था। इसलिए जैसे ही ये नंबर आया उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में ज़बरदस्त रैली हुई, 600-700 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट खुला, तब भी बहुत शानदार तेज़ी वहाँ पे बनी। तो ये इन्फ्लेशन नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है 7.1% कि अब ये एक बिलीफ बन गया है कि ये पीक इसका हो चुका, कंफर्मेशन टाइप का था कि अब ये दोबारा पलटेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस नीचे हैं, फूड प्राइसेस भी नीचे हैं और सर्विसेज जो आप ले रहे हैं वो नीचे हैं। मकानों की कीमतें, शेल्टर जिसको वहाँ बोलते हैं, उसकी कीमतें भी नीचे आई हैं। तो ये एक बड़ा नंबर कंफर्ट दे रहा था, मार्केट इसको रिएक्ट करता रहा। लेकिन एक समय 700-800 पॉइंट ऊपर वाला डाउ रेड में भी ट्रेड हुआ है और फिर जाके ये 100 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ। इसको समझना है कि ये क्यों हुआ। इतना बढ़िया नंबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आया और उसके बाद आप ऊपरी लेवल पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बना। उसके बाद वो सारा नीचे आ गया। नीचे इसलिए आया है कि आज जो फेड की बैठक होनी है अमेरिका में, वो फेड बैठक एक रूटीन बैठक नहीं है। ये इस साल की कैलेंडर ईयर की आखिरी बैठक है और इस बैठक में कई सारे ऐलान किए जाते हैं। एक तो रेट पे तो ऐलान होगा ही होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा। उसके आगे फिर वो क्या एक ट्रेजेक्ट्री रखते हैं उस पर बातचीत होगी। इस क्वार्टर में डॉट प्लॉट भी रखे जाते हैं। जो 19 सदस्य है वोटिंग वाले, वो अपने अपने अनुमान रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगले 2023 का प्रोजेक्शन भी इसमें जीडीपी का प्रोजेक्शन होगा, इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन होगा, रेट का प्रोजेक्शन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज की फेड की बैठक है। इसलिए मार्केट को थोड़ा सा डर कहें या सावधानी कहें, सतर्कता कहें, जिसकी वजह से लोगों ने अपने शॉर्ट कवरिंग जो वजह से प्रॉफिट बना था उसको लिया और एकदम फ्लैट ले जाके बंद किया। अगर फेड में डॉट प्लॉट का मतलब वहाँ पे जो अपने अपने प्रोजेक्शंस रखते हैं सदस्य कि हमको लगता है कि ऐसा होगा, तो एक कंसेंसस बनता है कि ज़्यादातर सदस्यों को किस तरफ मानना है। वो एक बड़ा साइंटिफिक तरीका उन लोगों ने बना रखा है। तो जो फेड फंड्स का रेट है, टर्मिनल रेट है, वो कहाँ जाके स्टेबल होगा और वहाँ से गिरना शुरू होगा? क्या 2023 के आखिर में जाके रेट घटना शुरू हो जाएंगे या 2023 तक ऐसे ही चलेगा, 24 तक ये स्पिल ओवर होगा? ये सारी बातें आपको आज की कमेंट्री में, आज की प्रेस रिलीज से पता लगेंगी। इसी को मार्केट ने डिस्काउंट के इसलिए सतर्कता भरा माहौल था। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एनेक्डोट भी दे दूं कि ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक नज़रिए से ये देखें कि जो प्राइसेस गिरे हैं ना बहुत तेज़ी से आशीष, उसमें बहुत सारे कंपनियों ने अपनी इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए सेल लगाई। आपको याद होगा हम लोग चर्चा करते थे कि इन्वेंट्री क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा सस्ता करके माल बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लोगों ने क्रिएट कर दी थी। उसका असर भी इन नंबर्स में है और ये सिलसिला अगले 2 महीने और चलेगा। तो यानी फरवरी तक आपको इन्फ्लेशन के नंबर बहुत कंफर्टिंग और तेज़ी से गिरते हुए दिखेंगे। उसके बाद वो स्टेबल होंगे, क्योंकि वो एक सीज़न पूरा कंप्लीट होगा। फिर वहाँ से इन्फ्लेशन कैसे पैन आउट होता है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपको सुनाई पड़ेगा फेड की कमेंट्री में कि अगले 3 महीने के बाद उनका क्या अनुमान बनता है। तो मुझे लगता है मार्केट ने इसी चीज़ को डिस्काउंट किया, इसलिए एक तेज़ी बनी और फिर इसका असर बॉन्ड यील्ड गिर गई। अब मार्केट इस तरह कंफर्ट में आया तो बॉन्ड यील्ड नीचे गई और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ गया, 104-105 के आसपास आ गया। कच्चा तेल लेकिन पलट के 80 के ऊपर चला गया, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन में आ रही, इकोनॉमी कंफर्ट में है तो तेज़ी बनेगी। चाइना में बहुत ही कॉन्ट्रेरी खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये चल रहा है कि ओपन अप कर रहे हैं, सब तरफ उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। दूसरी तरफ ये बार बार खबरें छप रही हैं कि जो उन्होंने खोल दिया ना सब कुछ, इसकी वजह से कोविड बहुत भयंकर तरीके से वहाँ फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है जाँच कराने के लिए। तो इन सब खबरों के बीच में क्रूड जो है 80 के ऊपर चला गया, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है।